फिर आपके साथ। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सीएससी की एक बहुत ही अच्छी सर्विस पीएम सूर्य घर योजना की। जी हाँ साथियों, पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के बारे में आज आपसे पूरी बातें की जाएगी। आपको इस योजना के बारे में बताया जाएगा, इस योजना से आपको क्या लाभ मिल सकते हैं और आपके द्वारा किसी कस्टमर को क्या लाभ मिलेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। बहुत ही अच्छी योजना है ये। पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के अंतर्गत आप सभी मुफ्त में बिजली का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें एक्चुअल में हमें काम क्या करना है? वैसे तो बीएलई साथियों को अभी केवल इसमें सर्वे करना है, तो बहुत अच्छा है कि इसमें हमें केवल सर्वे करना है। एक सर्वे के 36 रुपए जिसमें आपको पेमेंट दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। आप आपके आसपास आपके ग्राम पंचायत में या आपके ब्लॉक में हर घर का सर्वे इसमें कर सकते हैं। तो आगे आपको इसमें किस तरह से काम करना है, कैसे काम करना है, कितना कमीशन मिलेगा, सर्वे का क्या प्रोसीजर होगा, कहीं ना कहीं कुछ डाउट है हमारे बीएलई साथियों का तो वो डाउट भी क्लियर करेंगे। तो हमारे साथ आज हमारे स्टेट टीम से पीएम सूर्य घर योजना के जो स्पोक पर्सन है श्री रवि सिंह जी जुड़े हुए हैं। रवि सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आशीष जी आपका। रवि सिंह जी आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे कि आपको इसमें कैसे काम करना है, ये एक्चुअल है क्या, इससे हमारे किसी भी बेनिफिशियरी को क्या लाभ मिलेगा और इसमें आपको क्या कमीशन मिलेगा। तो सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ बताएंगे और साथ ही एक लाइव डेमो करके भी दिखाएंगे कि आप कैसे सीएससी पोर्टल के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा ये निवेदन है कि आप लोग के कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी आपकी शंकाएं हैं, कोई सवाल है, तो आप उसे चैट बॉक्स पे टाइप करके मैसेज कर दीजिए। तो हम आपके जो भी डाउट्स होंगे उसे यहाँ पर क्लियर करेंगे, उसकी जो भी सलाह होगी वो आपको यहाँ बताई जाएगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहूंगा रवि सिंह जी आप आए और आप सभी को, हमारे बीएलई साथियों को इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएं। रवि जी। नमस्कार सारे बीएलई भाइयों को। मैं रवि सिंह। आपको पीएम सूर्य पे एक लाइव डेमो करके दिखाते हैं कि सेकंड फेज का सर्वे हमें कैसे करना है। और पहले उससे करने से पहले हम जानते हैं कि ये है क्या चीज़। ये हमारा मुफ्त बिजली योजना है। इसके तहत में क्या होता है कि कस्टमर के या कोई इंटरेस्टेड होता है उनका हम पहले सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद अगर वो इंटरेस्टेड हो तो उसके घर में सोलर पैनल इंस्टॉलेशन होगा, जिससे इंस्टॉलेशन होने के बाद उसको फ्री में मुफ्त बिजली योजना के तहत उसको मुफ्त में बिजली मिलेगी। अब इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं हम स्टेप टू स्टेप समझते हैं। पहले हम उसको उठाते हैं जो हमारे बीएलई भाइयों ने फेज 1 में काम किया था। वो कहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारे कितने बेनिफिशियरी हैं जिन लोगों ने हमें फेज 1 में रजिस्ट्रेशन किया था, और उनका हम डेटा कैसे चेक करें और उनका हमें सेकंड फेज में सर्वे कैसे करते हैं। फिर उसके बाद मैं ये इंटरेक्ट कर रहा था कि जो फेज 1 में जिनका सर्वे हुआ है, क्या उन्हीं का फेज 2 में सर्वे होगा या किसी नए व्यक्ति का भी सर्वे हो सकता है? नहीं आशीष जी, मैं उसी के आगे बता रहा था कि जो अभी हम जो फेज 1 में हम कर चुके हैं फेज 1 में रजिस्ट्रेशन, उनका भी हमें सेकंड फेज में करना है। और जो कस्टमर और जो कंज्यूमर छूट गए हैं उनका भी हमें करना है। तो दोनों का हम स्टेप टू स्टेप समझाते हैं आपको लाइव करके कि कैसे दोनों लोगों का हम कैसे करते हैं। तो पहले हम करते हैं, आपको हम एक स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं। कुछ हमारे बीएलई साथियों का कोई डाउट है, अगर कुछ सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते जाएं, हम आपके सवालों का भी यहाँ पर जवाब देते जाएंगे। देखिए एक हमारा है जो भी हम चैट बॉक्स में आपको ये डाल भी देंगे। ये हमारा एक पोर्टल है api.pmsurya.bijliYojna.in। आशीष जी, आपसे थोड़ा निवेदन होगा कि ये एक लिंक होगा, आप चैट बॉक्स में डाल देंगे जो हमारे बीएलई भाइयों को थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके आगे हम करते हैं, ये है api.pmsurya.bijliYojna.in है। इसके तहत आप इसको लॉगिन करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सीधे डिजिटल सेवा पोर्टल पे लेके चला जाएगा। आप अपना सीएससी आईडी को लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको ये एक डेटा मिल जाएगा आपको सीधे कि इन्होंने, एक सेकंड जस्ट मिनट, ये हम आपको वैलिड वाला दिखाते हैं। हमारे बीएलई साथ ही साथ आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे करते भी जाए, आपको आइडिया लगेगा
कहीं आप अटकेंगे, कहीं पर दिक्कत आएगी तो आप अभी हमसे पूछ भी पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। बस ये आप एक पूछ हमारा लेंगे। ये बिल्कुल, ये हमारा ये वेली भाई लॉगिन कर लेंगे। जिन्होंने फेज़ 1 में रजिस्ट्रेशन किया है, वो यहाँ पे आपका टोटल काउंट दिखा देगा, जिसका नॉट वैलिड वाला होगा, वो भी आ जाएगा, जिन लोगों का जितना वैलिड भी हुआ होगा, वो भी आ जाएगा। तो हमें दोनों लोगों का, जो वैलिड वाले हैं, जो नॉट वैलिड वाले हैं, दोनों का हमें सेकंड फेज़ में सर्वे करना है। आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपकी ये एक्सेल शीट भी डाउनलोड हो जाएगी, जिससे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमने कितने लोगों का सर्वे किया था। इसमें देखिए कंज्यूमर का आपका नाम आ जाएगा, कंज्यूमर का IBRS नंबर आ जाएगा और कंज्यूमर का हमें मोबाइल नंबर आ जाएगा, जिससे हम इन लोगों का इस मोबाइल नंबर के थ्रू सेकंड फेज में सर्वे करना है। यहाँ से आपको टोटल लिस्ट मिल जाएगी, हमने फेज 1 में कितना रजिस्ट्रेशन किया था। अब हम यहाँ पे जाते हैं सेकंड फेज के सर्वे में कि हमें सर्वे कहाँ से करना है। ये हमारा एक नेशनल पोर्टल है, pmsurya.gov.in। ये हमारा एक नेशनल पोर्टल है। इस पे हमें ये अप्लाई फॉर रूफ टॉप सोलर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे हमारे पास, एक लॉगिन का आएगा, एक रजिस्ट्रेशन का आएगा। अब ये जो एक्सेल शीट मैंने आपको दिखाई थी, जो ये इन मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है, जिनका आप सर्वे कर मतलब फेज 1 में रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, इन लोगों का इस यहाँ पे मोबाइल नंबर के थ्रू आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। एक हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं, 997770। ठीक है, जैसे ये OTP हमने डाला, OTP डालने के बाद हमारा ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद कुछ ये बेसिक डिटेल्स रहेंगे, वो आपको फिल करना पड़ेगा, जिसमें एज पर अभी नाम यहाँ पे आ जाएगा, एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे खंडवा ईस्ट निमार का है, तो आपका जो भी गांव होगा आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे, विलेज कर देंगे, और सिटी जो आपकी होगी वो सिटी मेंशन कर देंगे। पिन कोड जो होगा आपका, वो आप यहाँ पे पिन कोड मेंशन कर देंगे। अब मेन चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है डिड एनी CSC really हेल्प यू फिलिंग द एप्लीकेशन। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो एप्लीकेशन फिल हो रहा है वो CSC VLE की मदद के द्वारा हो रहा है या किसी और के थ्रू कस्टमर करा रहा है। तो हमारे VLE भाई एप्लीकेशन खुद फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेंशन करिएगा, ये मैंडेटरी है, आपको अपना खुद अगर खुद भर रहे हैं, और यहाँ पे अपनी CSC ID भी जरूर मेंशन कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं किसी का एक CSC ID लिख लेता हूँ, यहाँ पे CSC ID मेंशन जरूर करिएगा, जिससे हम आपको पेमेंट आ जाए देने के लिए आसानी होगा कि आपने ही किया ये एप्लीकेशन। उसके बाद एक लास्ट में जाते हैं, ये वो एप्लीकेशन मैंने लिया है जो आपका नॉट वैलिड के केस में चला गया था। इसके बाद फिर हम आगे आते हैं, ये कुछ हाइट है, जो सर्किल नेम लिखा होगा, डिवीजन नेम लिखा होगा, सब डिवीजन लिखा है, ये IBRS नंबर है। अब यहाँ पे एक थोड़ा टेक्निकल वर्ड में लिखा हुआ है, वेरीफाई एंड वैलिडेट कस्टमर नंबर डिटेल फॉर डिस्कॉम API। इसका कहने का मतलब ये है, जिस नेशनल पोर्टल पे हम काम कर रहे हैं और बिजली का बिल जब हम जहाँ से जमा करते हैं, उसका जो एक पोर्टल है और हमारे ये नेशनल पोर्टल है, उससे साथ इंटीग्रेशन होना। जो हम यहाँ IBRS नंबर डालते हैं उसके द्वारा क्लिक करते हैं, उसके साथ फैचिंग होती है। अगर वो मैच कर जाता है तो यहाँ पे आपका डेटा सारा उठा लेगा, अगर नहीं मैच हो पाता है तो ये नॉट वैलिड बता देता है। एक एग्जांपल के लिए हम करते हैं, क्लिक करते हैं, देखिए ये जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक डेटा पूरा फेच कर गया है। यहाँ पे कस्टमर का नाम भी आ गया है, सारी डिटेल्स भी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जैसे कुछ नॉट वैलिड के केस के जो डेटा होगा आपका, जिनका बहुत सारे केसेस आए होंगे, नॉट वैलिड में चला गया है, वैलिड में करना, तो यहीं पे आपको यहीं क्लिक करके उसको वैलिड करना पड़ेगा। जैसे ये वैलिड हो जाएगा तो ये सारा डेटा उठा लेगा, तो मतलब आपका ये वैलिड हो जाएगा। जिसका पेमेंट नहीं आया है या जिनका नॉट वैलिड के केस में चला गया है, यहाँ से आप वैसे ही वैलिड करेंगे, वैसे ही आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा फर्स्ट पेमेंट और सेकंड सर्वे के लिए। अब आगे करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक मोबाइल नंबर है हमारा, और अगर मेल आईडी कस्टमर के पास है, अगर दे रहा है तो आप यहाँ पे मेल आईडी मेंशन कर दीजिए, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे एक कैटेगरी दिया हुआ है,
अब किस कैटेगरी में हम ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रेसिडेंशियल का कर रहे हैं, रेसिडेंशियल एंड वेलफेयर सोसाइटी का कर रहे हैं। तो हम रेसिडेंशियल का ही सर्वे कर रहे हैं, इसलिए हम रेसिडेंशियल पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरा आ रहा है प्रपोज सोलर प्लांट कैपेसिटी किलोवाट में। कस्टमर कितने किलोवाट का प्रपोज कर रहा है, कितने किलोवाट का लगवाना चाह रहा है। जितने किलोवाट का लगवाना चाह रहा है आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, 3 किलोवाट या 1 किलोवाट या जितना भी प्रपोज कर रहा है आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। फिर एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, डिड यू वांट टू लोन। कस्टमर जो सोलर पैनल लगवा रहा है वो लोन के थ्रू लगवा रहा है या अपने खर्च के हिसाब से लगवा रहा है, जो भी कस्टमर बोलेगा आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर लोन पे कर रहा है तो यस कर दीजिए, बिना लोन के करा रहा है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि आप अगर डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उसके घर का एड्रेस लिखिएगा। मान लीजिए आप खंडवा का है तो खंडवा आप लिखें, जो भी कस्टमर का एड्रेस होगा आप यहाँ पे सर्च करके लिख के सर्च कर देंगे तो डेटा आपका वहीं पे पहुंच जाएगा एग्जैक्ट। जैसे मान लीजिए कस्टमर का घर यहाँ पे है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक ये आपका लेट नाउ उठा लेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको एक बोलेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करना है, लास्ट 6 मंथ पुराना बिजली का बिल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चूज करेंगे, चूज करने के बाद एक ये मेरा ये बिल है अपलोड, इसको यहाँ से ओपन करेंगे और अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ से आप फाइनल सबमिट कर देंगे लास्ट में। जैसे ही आप ये फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके पास जैसे आप लास्ट फाइनल सबमिट करेंगे तो इस तरह का आपके पास पेज आ जाएगा जिसमें आपका ये एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, ई टोकन आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड करके आप कस्टमर को दे सकते हैं। उसके बाद जैसे ये डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या उसके बाद काम करना है, ये वाले CSV का जो पोर्टल है इस पोर्टल को आप दोबारा उस ओपन पे जाएंगे, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश पे सेलेक्ट करिएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट जो है, जैसे मान लीजिए इस निमार का मैंने किया है, और ड्रॉप डाउन करेंगे जिस कंपनी से आपका बिजली आता है। मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र से आता है, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र से आता है, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र से आता है। जो भी आपका नियर बाई क्षेत्र से आता होगा आप उस कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद आपका IVRS नंबर जो होगा आप वो लिख देंगे, और जो यहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड करेंगे उसमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा होगा आपका एप्लीकेशन नंबर, वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे MP-NP करके कुछ ऐसे ही नंबर्स लिखे होंगे जो आपको कॉपी करके यहाँ से सेव कर देना है, जिससे ये डेटा हमारे पास आ जाएगा। वो डेटा को हम वेरीफाई करके आपको सेकंड फेज का पेमेंट रिलीज कर सकते हैं। अब इसके बाद ये हो गया आपका जो हमने फेज 1 में रजिस्ट्रेशन किया था उनका हमें रजिस्ट्रेशन करना था। अब हमें वो चीज़ देखते हैं कि जो कस्टमर हमारे छूट गए हैं और वो उनका कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उनका हमें क्या करना, सेम वही प्रोसेस है हमारा, बस उनका क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है हमें। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जगह पे हम यहाँ पे वही मध्य प्रदेश यूज करते हैं, और शायद छिंदवाड़ा है, शायद छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है मतलब। और अकाउंट नंबर होगा इनका 80 जी, थोड़ा कंफर्म करिएगा, N1126027851। ये IVRS नंबर के बाद आप यहाँ पे कैप्चर डालेंगे। ये उनका है जिनका फेज 1 में रजिस्ट्रेशन करना छूट गया है या हम भूल गए हैं या कस्टमर नहीं कराया फेज 1 में, उनका हमें यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट करेंगे।
ठीक है, देखिए जैसे यहाँ हो गया इनका, अब प्रोसीड कर देंगे आगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे 7974969791। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक टू सेंड मोबाइल ओटीपी करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और कस्टमर के पास एक ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी आप डाल के यहाँ से वेरीफाई कर दीजिएगा। और एक मेल आईडी का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर मेल आईडी कस्टमर के पास है तो आप मेल आईडी कंफर्म डाल दीजिएगा, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। आशीष जी मेल ओटीपी आई होगी आपके पास मैसेज में? हाँ जी, हाँ जी। 710 जस्ट अ मिनट 637 ये ओटीपी डालेंगे। अगर मेल आईडी कस्टमर के पास होगा तो मेल आईडी डाल दीजिएगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा। कैप्चर डाल के आप प्रोसीड कर दीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद जैसे ही होगा ये डेटा आपका ऑलरेडी सारा उठा लेगा। अब सेम वही इनके साथ करना। अब इनका एड्रेस लिखना है लाइन 2, अगर होगा तो आप लिख दीजिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे ये सब अगर लिखने की जरूरत होगी तो आप लिख दीजिएगा। सिटी भी आपका छिंदवाड़ा ही होगा तो आप यहाँ पे छिंदवाड़ा कर दीजिएगा। पिन कोड जो भी होगा एक बार प्लीज कंफर्म कर देंगे। पिन कोड आशीष जी प्लीज पिन कोड कंफर्म कर देंगे। 480001 480001 ये पिन कोड आएगा। हमारा वीएलई भाई है तो अगर यस कर दीजिएगा। सीएससी आईडी आप यहाँ से आशीष भाई अगर सीएससी आईडी आपके पास हो। हाँ मेरे पास तो नहीं है, नितेश जी से पूछ लीजिए। ओके दो मिनट मैं एक डालता हूँ। जैसे एक सीएससी आईडी बता रहे हैं। अच्छा नहीं सभी लोग ये प्रोसेस करते भी जाएं अपना, जिससे कि आप लोग को भी आइडिया लग जाए। और कहीं कुछ दिक्कत आएगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ लीजिए। बाकी इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते जाएं। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। और ये सभी ध्यान दें कि हम लोग केवल अभी सर्वे कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिनका सर्वे होगा उन्हें रूफटॉप लगवाना ही पड़ेगा। क्यों रवि जी, ऐसा कुछ कंपलसरी तो नहीं है ना? बिल्कुल यही है, हमारा काम सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने का है। बस उसके बाद अगर कोई कस्टमर पूछता है कि क्या खर्चा आता है, क्या चीज नहीं आता है, तो आप सर्वे करिएगा। डेटा सरकार के पास जाएगा, बिजली विभाग के पास जाएगा, उनके पास कॉल जाएगी, उनसे पूछा जाएगा भाई इतना खर्चा आ रहा है। वो अगर एग्री होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं एग्री होते हैं तो कोई बात नहीं, आपको आपके सर्वे का पैसा मिल जाएगा। ये एक सवाल भी आया हुआ था कि क्या उनके एग्री होने के बाद यह सर्वे अप्रूव होने के बाद पे आउट मिलेगा, या फिर हम केवल सर्वे लॉगिन करके कंप्लीट कर देंगे तभी हमारा पे आउट बन जाएगा? अभी जैसे बहुत अच्छा सवाल पूछा है, अप्रूव वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा। देखिए अभी मैंने इसके फेस अभी इसके पहले करके प्रोसेस दिखाया था कि जैसे आप वहां पे वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे नाम वगैरह नहीं आ रहा था। पहले नाम नहीं आ रहा था ना, यहाँ पे जिस छिंदवाड़ा वगैरह आ रहा था। जैसे ही आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एन लगा के, पहले एन लोगों ने लगा दिया होगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई नहीं आएगा, डेटा इज नॉट अवेलेबल बताएगा। जैसे ही आप यहाँ पे एन लगाएंगे, किसी किसी केस में एन लगाने पे वेरीफाई हो जा रहा है, किसी किसी केस में एन लगाने पे नहीं वेरीफाई हो रहा है। जैसे ही वो वेरीफाई होगा ये डेटा ऑटोमेटिक सारा उठा लेगा, तो मतलब ये आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड है। बस आप इसके बाद आपको कुछ करना नहीं। जो बिजली बिल आप बस अपलोड करिएगा, लास्ट 6 मंथ पुराना ही बिजली का बिल अपलोड करिएगा। बाकी ये आपका, जैसे ये नाम पहले नहीं आ रहा था और जैसे अभी मैंने इसके पहले करके दिखाया था आपको, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, नाम वगैरह कुछ नहीं आ रहा था। जैसे यहाँ से वेरीफाई मैंने किया था, वेरीफाई करते ही सारा डिटेल आ गया, मतलब आपका ये वेरीफाई हो गया है। मतलब इस बात का ध्यान देना है, बिजली बिल जो है वो 6 महीना पुराना होना चाहिए। ये एक विशेष बात बताइए आपने।
हाँ जी, बस पुराना बिजली का बिल होना चाहिए। ओके। एक वीएलई भाई का क्वेश्चन आया कि सर एन लगाकर भी वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो आप मतलब एन लगा, कैसे? एन हटा के वेरीफाई कर दीजिए। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है, एन लगाने पे भी वेरीफाई नहीं हो रहा और एन हटाने के बाद भी वेरीफाई नहीं हो रहा, तो अगर ऐसे केसेस आ रहे हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को डेटा दीजिएगा, वो हमारे पास आएगा, हम उसको एक बार चेक कर लेंगे कि ऐसा क्यों आ रहा है। इस सभी के लिए कहीं कोई दिक्कत आती है तो आपके डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, आप उनसे तुरंत संपर्क करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो हम लोगों से संपर्क करेंगे और उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको बताया जाएगा। एक हमारे पास CSC ID आई थी, तो मैंने एक CSC ID मेंशन किया। उसके बाद फिर ये सेम आगे बढ़ेंगे। हम रेसिडेंशियल पे क्लिक कर रहे थे, रेसिडेंशियल पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हम रेसिडेंशियल का ही सर्वे कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये कस्टमर कितने किलोवाट का लगवाना चाह रहे हैं, तो जैसे अभी मैंने पिछली बार बताया था वैसे ही प्रोसेस इसमें 1 किलोवाट लगवाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 किलोवाट लगवाना चाह रहे हैं तो 1 किलोवाट हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए इनका छिंदवाड़ा है, अब एड्रेस एग्जैक्ट बहुत सारे वीएलई साथियों ने मुझे आईडी भेज दी अपने पर्सनल में कि हमारी डलवा दो। ओके, ठीक है, ये तो हम ऐसे ट्रायल के लिए बता रहे हैं। बाकी आप अपने घर पे करिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बताइएगा। वहां से सोल्यूशन नहीं मिलता है तो उसके बाद हम यहाँ पे बैठे, हमारे पास केस आएगा तो हम उसको सोल्यूशन कराने के लिए कोशिश करेंगे पूरी। जैसे मान लीजिए एक छिंदवाड़ा है मध्य प्रदेश, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एग्जैक्ट हमारा छिंदवाड़ा में चला गया। अब यहाँ पे जहाँ कस्टमर का घर होगा, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, कहीं भी हो। आशीष जी थोड़ा कंफर्म करेंगे क्या? सिद्धिविनायक रेसिडेंसी प्रॉपर शहर में ही है? शहर में ही है। एग्जैक्ट आप यहाँ बता सकते हैं? सर्किट हाउस, मुझे दिख नहीं रहा है क्लियर ओके, स्क्रीन में। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले लेता हूँ हम, जैसे यहाँ पे इनका घर होगा तो हम इसके बाद यहाँ से देखिए लेटलॉन्ग उठा लिया यहाँ पे, उसके बाद 7 नेक्स्ट कर देंगे। गलत हो गया लग रहा ऊपर। जो बिजली बिल में मोबाइल नंबर है तो वही नंबर होना चाहिए, कंपलसरी है जो नंबर बिजली बिल में लिंक होगा? नहीं, जैसे अगर हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं हो, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत पुराना होगा, नंबर भी खो गया होगा, नंबर भी चेंज हो गया होगा, तो ऐसा नहीं है। आप जो मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करेंगे वही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा आपका। तो उसमें ऐसा कोई इशू तो नहीं है ना कि हमें वही नंबर चाहिए? नहीं, अगर वही नंबर हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप नंबर भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप बिजली का बिल यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आप बिजली का बिल लेके यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट हमारा यहाँ से होगा, ये हमारा फाइनल सबमिट हो गया। ये इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इस तरह का आपके पास एक PDF फाइल आ जाएगी, जैसे अभी हमने बताया था। इसको कॉपी करिएगा। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे, जैसे यहाँ बताया था, मध्य प्रदेश चूज करेंगे और यहाँ पे छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा शहर चूज कर लेंगे और इसका पूर्वी क्षेत्र में आता है, पूर्वी कर देंगे और यहाँ पे इनका IVRS नंबर डाल देंगे जो इसमें होगा। हमारा IVRS नंबर ये है, तो हम ये कॉपी करेंगे और इसमें हम यहाँ पे IVRS नंबर डालेंगे और यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन नंबर है आपका, जो अभी हमने PDF के थ्रू डाउनलोड किया है, ये रेफरेंस नंबर है। इस रेफरेंस नंबर को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। इसको आप जरूर फिल करिएगा ध्यान लगा के, क्योंकि इसके ही डेटा से और नेशनल पोर्टल के डेटा से ही मैच करेगा, उससे हम आपका पेमेंट रिलीज कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये हो गया, डेटा सक्सेसफुल हो गया हमारा। तो ये है। आज जैसे अब यहाँ से टोकन वाला भी देखेंगे, बहुत सारे वेलिस का क्वेश्चन आ रहा होगा कि सब्सिडी कितने मिलेगी। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस टोकन पे ये जितने किलोवाट का आप अपनी एप्लीकेशन भरेंगे, जैसे मान लीजिए 1 किलोवाट का हमने भरा था तो हमारा 30,000 रुपए का सब्सिडी मिलेगा। अगर 2 किलोवाट का करे होते तो 60,000 रुपए मिलता।
अगर 3 किलोवाट करे होते तो हमें 78,000 रुपया सब्सिडी यहाँ पे दिखता। ये आप ये कस्टमर जब लगवाएगा उसको सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ये लास्ट में के पास प्रूफ रहेगा कि भैया मैंने एप्लीकेशन किया था, हमें ये सब्सिडी का लेटर हमें मिला हुआ है। ओके। और देवेंद्र जी, आपकी जो समस्या है एक बार आप अपने जिला प्रबंधक से बात कर लीजिएगा, वहां पे सॉल्यूशन हो जाएगा, या वो फिर रवि सर का नंबर आपको शेयर कर देंगे तो आप इनसे बात कर लीजिएगा। देवेंद्र जी कहना है कि उनके एप्लीकेशन में लैंगिट्यूड लॉन्गिट्यूड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो देखिए, कभी कभी लैपटॉप में अगर कुछ दिक्कत होती है, जैसे ब्राउजर पे जो क्रोम होता है ना उसमें अलाउ होता है, कभी कभी हम लोग डिस अलाउ कर देते हैं। तो वो जो जीपीएस का लोकेशन के लिए कभी अलाउ मांगा होगा, कभी भी कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे तो आपने डिस अलाउ कर दिया होगा, इसलिए नहीं वो लोकेशन उठा पा रहा। आप दूसरे ब्राउजर से आप यूज कर सकते हैं, या उस ब्राउजर को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लीजिए। ये हमारे क्रांति जी का एक सवाल आया है, सर गवर्नमेंट पोर्टल में 1,46,000 रुपए दिखा रहा है 3 किलोवाट का, और वेंडर जो है वो 1,80,000 रुपए बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसा कुछ होता है। देखिए, जो पोर्टल पे दिखाता है वो इक्विपमेंट का प्राइस दिखाता है, मतलब इक्विपमेंट का मतलब जो पैनल का जो स्टैंड लगता है उसका प्राइस दिखाता है। उसमें फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन का भी खर्चा लेगा, फिर उसके बाद नेट मीटरिंग का लगता है, उसका अलग फीस जो बिजली विभाग को फीस जमा होती है। तो इसलिए काउंट करके पूरा वेंडर 1,80,000 रुपया बता रहा होगा। हर वेंडर, हर कंपनी का अपना अलग अलग प्राइसेस होंगे। ओके। हमारा कुछ एक्सेसरीज जो लगनी है वो उसे भी काउंट करके तब वो टोटल बता रहे होंगे। ठीक है, जो पोर्टल पे होगा, पोर्टल पे आपको सिर्फ इक्विपमेंट का सामान दिखाता है, जैसे पैनल जितने किलोवाट का उतने किलोवाट का पैनल का रेट बताता है, जो उसमें स्टैंड लगेगा उसका प्राइस बताता है आपका। बाकी लेबर चार्ज हो गया, नेट मीटरिंग का चार्ज होगा, जो बिजली विभाग को हम फीस जमा करते तो उसको पूरा कंप्लीट ऐड करके वो बताते हैं आपको। बिजली बिल 6 महीने पुराना होना, तो 6 महीने से लेके कब तक का चलेगा पुराना? 2-3 साल पुराना चलेगा? नहीं, आज से लास्ट 6 महीना, मतलब अक्टूबर चल रहा है तो पिछले से 6 महीने पुराना होना चाहिए। मतलब आपका आज से 6 महीने के अंदर का ही बिल होना चाहिए, उससे ऊपर का नहीं। जैसे अभी से हम लेंगे तो अप्रैल तक का ही बिल चलेगा, अप्रैल के पहले के बिल नहीं चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बात का सभी ध्यान देंगे कि अभी करंट, एक तरह से करंट का ही बिल चाहिए हमें, जिससे ये मालूम पड़ सके कि अभी वो बिल है, जनरेट हुआ है, वही एड्रेस है जी। बिल्कुल ठीक है। कमीशन के बारे में आप इसका बता दीजिए, कमीशन क्या रहेगा? हाँ जी, देखिए, जैसे फेज 1 में बहुत सारे बिजली भाई ने किया होगा, कुछ लोगों का पेमेंट भी आ गया होगा, कुछ लोगों का पेमेंट नहीं आएगा। फेज 1 में हम 24 रुपीज दे रहे थे, और सेकंड फेज का जो काम करेंगे आप, उसमें आपको 36 रुपया मिलेगा। एक सर्वे का 36 रुपए? जी जी। कृष्ण कुमार जी, आपको दोबारा से तो पूरा प्रोसेस नहीं बता पाएंगे, पर इसकी पीपीटी सभी डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। और साथ ही जो हमारा ये वीडियो है, तो ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर अपलोड हो जाएगा अभी, तो आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर जाकर के दोबारा स्टार्टिंग से देख सकते हैं, वहां से आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ये सभी वीएलए साथियों के लिए, क्योंकि यह वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर अपलोड हो जाता है, तो आप वहां से जाकर के इसे देख सकते हैं। जो पुराने सर्वे किए थे उसमें शायद कुछ अप्रूव हो गए हैं और कुछ उसमें रिजेक्ट हुए हैं। हाँ, तो जैसे अभी मैंने बताया था, जो नॉट ऑफ वैलिडेशन पे चला गया है, आपको मैंने वीडियो के माध्यम से बताया है कि कैसे उसको वेरीफाई करना है। तो उसी से आप अपना IBRS नंबर लगा के जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो वो आपका वैलिड हो जाएगा वो आपका एप्लीकेशन। अच्छा, ये मोबाइल से भी हो जाता है सर्वे? मोबाइल पे, हाँ, मोबाइल से ब्राउजर ओपन करके आप वहां से कर सकते हैं। पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन नहीं है, पर ब्राउजर से ही होगा। ये एप्लीकेशन नहीं है, वेब पोर्टल्स के थ्रू आप कर सकते हैं। पिछले कुछ लोगों का कहना है, राम जी आपको बता दें कि जो पिछले 1 साल से बिजली बिल मोबाइल पर आ रहा है SMS पर, तो आप उसे साइट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आप बता दीजिए रवि जी, अगर ये प्रोसेस के बिजली बिल की साइट पे जाकर के कैसे डाउनलोड होता है बिजली बिल? ठीक है, एक हम आपको पॉसिबल हो तो आप स्क्रीन शेयर करके दिखा देंगे तो हमारे सभी बीएलए साथियों के लिए वो एक अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि हम एक इंदौर आप लिखेंगे, इंदौर का बिल गूगल पे लिख देंगे इंदौर बिल का, तो आप वही है प्रोसेस, वही है। आप यहाँ पे क्लिक करिए वेब पोर्टल, वहां पे उसके बाद यहाँ पे अपना IBRS नंबर डाल दीजिए।
N3507005384। आप यहाँ पे क्लिक करिए, व्यू पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका बिल यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ना व्यू ये आपका यहाँ पे बिल डाउनलोड हो जाएगा सारा। ये डाउनलोड हो गया, आप यहाँ से वो अपलोड कर दीजिए। ऐसे ही जबलपुर का है, जबलपुर बिल डाउनलोड वहाँ पे लिख दीजिए। भोपाल का है तो भोपाल बिल डाउनलोड कर दीजिएगा आप लोग। सभी बीएलई साथियों के लिए मान लीजिए आपको बिल नहीं मिल पा रहा है, पुराना बिल सर्च करने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपना बिल डाउनलोड कर सकते हैं। करंट का बिल ही आ जाएगा उसमें, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगर बिल नहीं मिल पा रहा तो हम डाउनलोड करके उससे अपलोड कर देंगे, वो बिल भी मान्य होगा। बिल्कुल। तो इसका कुछ अगर टाइम बाउंडेशन भी है रवि जी, कब तक में हमें कंप्लीट करना है सर्वे? हमें इस महीने के एंड तक जितनी जल्दी कर सकते हैं वो हमारे लिए फायदा रहेगा कि कल को कोई दूसरी कंपनी आके ना कर जाए। जितनी जल्दी होगा आप अपने शहर में अपनी जल्दी कर लीजिए। बिल्कुल। और ये देखिए, इस बात का आप सभी ध्यान रखिए कि हमें केवल सर्वे करना है। हम फिर बता रहे हैं कि हमें केवल सर्वे करना है। सर्वे करने के बाद कस्टमर से जो कंपनियां है वो कांटेक्ट करेंगी। कस्टमर चाहे तो वो ले और चाहे तो उसे ना ले, ना लगवाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने सर्वे किया है, हमारा सर्वे जेन्युइन है, तो हमें उसका कमीशन दिया जाएगा। आगे कस्टमर की इच्छा है भाई, उसके बजट से ऊपर जाएगा, हो सकता है वो ना लगवाए, या उसके बजट में आ जाता है, उसे यूजफुल लगता है, वो लगवा ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें कस्टमर हमारे सर्वे के हिसाब से पे आउट हमको मिल जाना है। हाँ आशीष जी, आपने सही बोला है। सारे बीएलओ भाइयों से निवेदन है कि सिर्फ आप सर्वे करने पे फोकस करिए। कस्टमर लगवाना चाह रहा है या नहीं लगवाना चाह रहा है, उससे आपको पे सर्वे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको अपना पैसे, आपके सर्वे के पेमेंट मिल जाएगा। ये तो हमें सर्वे घर घर जाके ही करना होगा, जो हमारे बीएलई साथी ने बोला है। बिल्कुल बिल्कुल। सर्वे का मतलब ही यही होता है कि आपको कस्टमर के घर घर जाकर सर्वे करना है। अच्छा, इसमें कुछ मकान का भी है, पक्के मकानों में करना है या कच्चे मकानों का, जो खपड़ेल वाले मकान है उनका सर्वे होगा कि नहीं होगा? कर सकते हैं। वो फिर हम सर्वे करेंगे जब वो एग्री होता है लगवाने के लिए, उसके घर पे सर्वे टीम जाएगी, मतलब इंस्टॉलेशन वाली सर्वे टीम जाएगी कि आपके किस जगह पे लगवाना, तो वो सर्वे टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ उसको इंस्टॉलेशन करना है। तो ये कच्चे मकान है खपड़ेल वाले, तो उसमें भी हो सकता है इंस्टॉलेशन? हाँ, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लगा सकती है या नहीं लगा सकती है। कभी कभी ये भी होता है ना कि घर के बाहर या पीछे हमारे ग्राउंड है, क्योंकि गाँवों में अधिकतर होता है, काफी जगह होती है, उस जगह का उपयोग कर सकती है कंपनी। हाँ, वहाँ भी कर सकती है, बिल्कुल है ना, वो तो वहाँ लगा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और क्योंकि ग्रामीण अंचलों में बहुत जगह होती है, घर के आगे पीछे तो काफी बड़ा मैदान पड़ा होता है, तो वहाँ पे भी ये यूज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, पोस्ट ऑफिस वाले भी सर्वे, बिल्कुल पोस्ट ऑफिस वाले भी सर्वे कर रहे हैं, इसलिए रवि जी ने आपको बताया है कि सर्वे लगभग सभी घर का होना है। अगर आप करेंगे तो आपको उसका फायदा मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा, अन्यथा कोई दूसरी एजेंसी भी जाकर के वहां सर्वे कर सकती है। तो हम कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी हम लोग ही हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का, आसपास का सर्वे कंप्लीट कर दें। हाँ रवि जी, मेरे ख्याल से सभी के जो भी डाउट्स है वो हो चुके हैं कवर, और बहुत अच्छे से आपने समझा दिया। आज लाइव डेमो दिखा के आपने समझाया है। मुश्किल 10 मिनट का ही समय लगा है इसको करने में, ज्यादा समय नहीं लगता है, और बहुत ही अच्छा कमीशन है 35 रुपए का। 10 मिनट में ही आपने कंप्लीट किया, लगभग 5 से 7 मिनट ही लगा, 10 मिनट भी नहीं लगा। अगर आपके पास डेटा है तो मुश्किल से 5 मिनट का समय लगता है। जो ओटीपी आने में समय लगता है वही लगेगा, नहीं बाकी 10 मिनट का काम लगता है सर्वे करने में आपको। तो हम इसे क्लोज करें यहाँ पर भी। काफी अच्छा सेशन रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद। और कल फिर हम मिलेंगे शाम को 4:30 बजे सभी बीएलई साथियों के साथ। नमस्कार। नमस्कार।